तो बच्चों अदृश्य जो है और परिदृश्य, अभी आप बोर्ड पर लिखे हुए देख रहे हैं। तो परिदृश्य है, अदृश्य जो दिखता ना हो। ठीक उसी प्रकार से आपकी आत्मा में, आपके भीतर में, हर मनुष्य के भीतर में ये दोनों अदृश्य और परिदृश्य का समागम होता है, जो दिखाई नहीं देता हो और जो सामने दिखता हो। कभी कभी ऐसा होता है कि दिखने वाला चीज ज्यादा सुंदर नहीं होता है। दूर से तो दिखाई देता है कि वो सुंदर है, लेकिन उनका आत्मा सुंदर नहीं होता। मनुष्य के बनावटी के साथ में आत्मा का सुंदर होना भी अनिवार्य है। जो आत्मा से सुंदर होता है, भले वो शरीर से ना रहे, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि आत्मा से किया गया प्रेम, आत्मा से किया गया स्नेह, वह दिखावा नहीं होता है और वह टिकाऊ होता है। और कहा गया है कि जब इन दोनों भेद को समझ जाता है, अदृश्य और परिदृश्य को, तो स्वयं को जानने लगते हैं और स्वयं को जो जान गए वो भगवान है। अब भगवान के फेरे में बहुत सारे पाखंडियों ने बहुत चीज रचाया। देहातों में, गांव में आपने देखा होगा कि कोई, हमारे बिहार में भी कई ऐसे होर होता है, कई ऐसे अफवाहें होती है कि वो डाइन है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। ये पाखंड की देन है। क्योंकि पाखंड जो है वो हवा की तरह होता है, अदृश्य। और परिदृश्य को जो है देखते नहीं है। जब इन दोनों में भेद समझ जाएंगे, अदृश्य और परिदृश्य में, तो आप किसी चीज को नहीं मानेंगे। बाबा साहब क्यों बौद्ध को ग्रहण किए थे? क्या कारण था? क्योंकि जानते हैं थे बाबा साहब कि स्वर्ग और नरक नहीं होता है, मानव धर्म श्रेष्ठ है। ऐसा उनके कर्तव्य से भी दिखाई देते हैं और जितने भी बुक्स हैं लिखे गए जीवनी के माध्यम से भी दिखाई देते हैं। तो हमें जीवन से सीखना चाहिए। कोई भी महान पुरुष हैं, चाहे जो भी गए, हमारे सामने से जा भी रहे हैं, उनसे, उनके बुक्स से भी शिक्षा लेना चाहिए, उनके आचरण को भी पढ़ना चाहिए। तो आचरण भी आत्मा से कनेक्ट है। आत्मा के द्वारा ही कोई जीवनी तैयार हुआ है। अब जैसे मैं आपके साथ में इस समय चल रहा हूं, आपकी उम्र भले ही छोटी हो या हो सकता है कि कोई बड़े आदमी भी सुन रहे हों, लेकिन उसका सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया, ये दोनों यही अदृश्य और परिदृश्य पर निर्भर करता है। और जो इन दोनों को जान गया तो संसार के हर चीज को पहचानने की क्षमता रखेगा। ये आप बच्चों में भी होना चाहिए, ताकि आप ये स्वर्ग और नरक के झंझट में ना पड़ेंगे। क्योंकि ये समय जो चल रहा है आज का, सियासतों की दौर में आप लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ लिख जाएं, फिर इनको जानें। क्योंकि इसमें 90% सियासतों में झूठ बोली जाती है। ऐसा मैं 1990 से गणना करते हुए बिल्कुल कॉलम बाय कॉलम रखते आया हूं। तो मैं इसमें पॉलिटिकल का कोई नैतिक शिक्षा में नहीं रखूंगा। फिर भी गलत होने पर, एक राष्ट्र के लिए गलत होने पर वहां चुप्पी साध लेना भी
बाबा साहब के अनुसार एक अन्याय है और बाबा साहब कहे थे कि अन्याय के विरुद्ध लड़ना ही एक न्याय कहलाता है, इसलिए लड़ना चाहिए। तो आप सब भी इस शिक्षा को पाकर के न्याय के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और दूसरों को भी मदद करेंगे। यही शिक्षा का मूल सार तत्व है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।